गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आप सभी का अपने YouTube चैनल तकदीर कोचिंग सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज सभी विद्यार्थी बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे थे कि सर आज क्या टॉपिक करवाएंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपको सामने बोर्ड के ऊपर दिख रहा है। क्या रहेगा? संख्याएं, यानी कि नंबर्स। ये देखो, एक बहुत ही बड़ा जो है टॉपिक है, बहुत ही विस्तृत अध्याय है। आप जब तक जीवन में मैथ पढ़ोगे, गणित का अध्ययन आप जब तक करोगे बच्चों, तब तक ये टॉपिक जो है आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। यानी कि इसे हमें अभी सीख लेना है। क्यों? क्योंकि ये हमें जीवन भर क्या होगा, काम आएगा। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चे जो है यहाँ से सीख सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ आपको क्लियर करवाई जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है संख्याएं। तो बेटा, सबसे पहले हम इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, कि आखिरकार संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसे हम आज तक पढ़ते आए हैं, जैसे 1 2 3 4 जो हम बचपन में पढ़ते थे तो वो हमारी क्या है, संख्याएं हैं। और संख्याओं की कोई जो है सीमा नहीं होती। ये क्या है, अनंत है, बहुत लंबा जो है चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। यानी कि इनफाइनाइट टाइम तक जो है ये चलती रहती है। तो बच्चों, संख्याएं जो हमने पढ़ी है कि एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ों को गिन सकते हैं, यानी कि काउंट कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। और अब ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट अलग अलग प्रकार हैं। तो देखिए क्या, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। इसके ऊपर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के ऊपर हम सबसे पहले बात करते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी माध्यम वाले बच्चे नोट करेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। तो प्रिय बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती है? नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ऐसी संख्याएं होती है जो एक से शुरू होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। हुज नंबर आर स्टार्ट फ्रॉम 1। जो संख्याएं एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 और आगे कहाँ तक, अनंत तक, इनफाइनाइट टाइम तक जो है चलती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आपको एक सीधी सी डेफिनेशन याद रखनी है कि जो संख्याएं एक से स्टार्ट होती है उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब दूसरा हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को लिखेंगे बच्चे पूर्ण संख्याएं। क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? आप इसके अंदर जीरो को और शामिल कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। यानी कि जो नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 और अनंत तक जाते रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो, इसके बाद जो हमारे पास आता है, यहां हम बात करते हैं पॉजिटिव नंबर की। पॉजिटिव नंबर की, पॉजिटिव नंबर हिंदी माध्यम वाले बच्चे नोट करें, धनात्मक संख्या। क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। अब पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, वर्ड से पता लग रहा है, धनात्मक यानी जिनके ऊपर धन आवेश यानी कि
प्लस का चार्ज हो और पॉजिटिव नंबर कौन से हुए, प्लस वाले सारे नंबर तो पॉजिटिव नंबर हुए। जो संख्याएं किसकी होती है, प्लस की होती है, पॉजिटिव होती है, those numbers are positive then called positive numbers। भाई जो नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर कहते हैं। इसमें भी क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कई बार जीरो कि जीरो क्या है, जीरो पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है। तो बच्चों जीरो इस श्रेणी में नहीं आता, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जीरो ऋणात्मक भी है और जीरो धनात्मक भी है, क्योंकि जीरो के आगे आप कोई भी सिंबल लगाओगे इससे इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जीरो इस श्रेणी में नहीं आता। तो पॉजिटिव नंबर कौन से हुए, जो नंबर क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। अब देखो आप ये बात भी सोच रहे होगे कि जैसे सर ने 4 5 3 लिखा है, इन्हें क्या कि प्लस का सिंबल तो है नहीं, तो ये पॉजिटिव कैसे हुए। तो बच्चों मैं आपको एक बहुत ही काम की बात बताता हूँ, जितने विद्यार्थी आज देख रहे हैं ये आपको काम आएगी बहुत ज़्यादा, कि जिस भी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता, कोई भी सिंबल नहीं होता, वो नंबर ऑलरेडी किसका होता है, प्लस का होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। जैसे मैंने लिख दिया 73, कैसे लिख दिया 73। अब आपसे पूछ रहे कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है। अगर आप कह रहे हो कि सर इसके आगे सिंबल नहीं है प्लस का, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस नंबर के आगे कोई भी सिंबल नहीं होता उसको ऑलरेडी किसका मान लिया जाता है, प्लस का ही माना जाता है, ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है क्या, निगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर तो वेरी सिंपल है बच्चों, क्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, यानी कि जिन नंबर के आगे क्या होता है, निगेटिव का सिंबल होता है, माइनस का सिंबल होता है, वो संख्या कौन सी होती है, निगेटिव नंबर होती है। जिनके आगे ऋण चिन्ह होता है, ये इस तरह से -1 -2 -3 -4 इस तरह से जो चिन्ह लगे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर कहते हैं। तो मेरे हिसाब से चारों बातें आप सभी बच्चों क्लियर हो जानी चाहिए। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, वो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है उनको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होती है, कुछ नंबर आर स्टार्ट फ्रॉम 0, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होते हैं। पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, धनात्मक संख्या, जो संख्याएं एक से जिन संख्याओं के आगे धनात्मक यानी कि प्लस का चिन्ह होता है वो क्या होती है, पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्या होती है। और जिन संख्याओं के आगे माइनस का सिंबल होता है वो क्या होती है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर होते हैं। क्लियर। तो आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप दोबारा से इस चीज़ को समझिए, आप कमेंट करिए, हम आपके किसी भी प्रश्न का, जो भी बच्चा जो भी प्रश्न पूछना चाहता है, जिसको जो भी बात समझ नहीं आई है वो हमारे से पूछ सकता है और आपको जरूर संभावित आपके प्रश्न का जो है उत्तर दिया जाएगा। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसे हमने अब तक जितनी चीजें पढ़ी मैं उसको क्या करता हूँ, सम्मिलित कर देता हूँ सारे को, और सम्मिलित करने के बाद मिलाने के बाद एक वर्ड बनता है क्या, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, इंटीजर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इंटीजर पढ़ते हैं। और इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है पूर्णांक। क्या होता है भाई, पूर्णांक। अब आप सोच रहे पूर्णांक कहाँ से आ गया, ये तो कोई संख्या भी नहीं है। तो इस संख्या से रिलेटेड ही है, नंबर से रिलेटेड है। कैसे, अब पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक के ग्रुप होता है।
किसका ग्रुप? नंबर्स का समूह होता है। किसका? संख्याओं का। भाई पूर्णांक क्या होता है? संख्याओं का, नंबर्स का ऐसा समूह जिसके अंदर प्लस के, माइनस के और जीरो सम्मिलित हो, वो क्या होता है? इंटीजर्स होता है। जैसे मैंने लिख दिया 0, 2, 3, -4, -10, 6। अब देखिए इसके अंदर जीरो भी है, प्लस की संख्याएं भी हैं और माइनस की संख्याएं भी है। सारी चीजें तो इसके अंदर आ गई जो हमने अब तक पढ़ी थी। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले इंटीजर्स क्या होता है? ये नंबर ऑफ ग्रुप्स जिसके अंदर क्या होता है? जीरो, प्लस की और माइनस की सभी संख्या हो, उसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। संख्याओं का ऐसा समूह जिसके अंदर जीरो, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं हो, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्लियर भाई सभी को? नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है देखो, उसके बाद हम बढ़ते हैं इवन नंबर। इवन नंबर अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई, कैसे? देखो इवन नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? सम संख्या। अब हमारे नंबर जो है जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे स्टार्ट होते हैं। तो देखिए इवन नंबर की हम बात कर रहे हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? हुज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, कि जो नंबर 2 से पूरे भाग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। 2 से पूरा भाग होने मतलब क्या है? कि जो 2 से पूरा कट जाए। जैसे अब 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 तो देखो सभी 0 किसी नंबर से भाग नहीं होता, लेकिन 0 से सारे नंबर भाग हो जाते हैं। देखो सुनो, अब जैसे मैंने लिखा 2 लिखा मैंने, 4, 6, 8, 10। अब देखो बच्चों 2 है, 2 से भाग होता है। क्यों? 2 1 जा 2 होता है, 2 एकम 2 होता है ना। 4 2 से भाग होता है, 2 दूनी 4 होता है। 6 भाग होता है, 2 3 जा 6 होता है, कंप्लीट होता है ना। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। शेषफल क्या बचेगा? 0, यानी कि पूरे भाग होते हैं। तो सम संख्या इवन नंबर कौन से हुए? वो संख्याएं जो 2 से पूरी भाग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। क्लियर सभी बच्चों को? हुज नंबर्स आर कंप्लीट डिवाइड बाय 2, कि जो नंबर 2 से पूरे भाग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्लियर सभी को? ओके। अब नेक्स्ट देखो सारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है ओड नंबर। कौन से नंबर? ओड नंबर। ओड नंबर क्या? विषम संख्या। विषम संख्या जस्ट अपोजिट, इसका उल्टा है ये। कैसे? सम संख्या कौन सी थी? जो संख्याएं 2 से कंप्लीट डिवाइड होती वो सम संख्या थी। अब उसको छोड़ के जो बच गई, यानी कि वो नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, वो कौन से होते हैं? वो विषम संख्या होती है, वो ओड नंबर। क्लियर? हुज नंबर्स आर डू नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो नंबर 2 से पूरे भाग नहीं होते वो क्या होते हैं? वो ओड नंबर होते हैं, वो विषम संख्या होते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2 के गैप में क्या होंगे? सारे के सारे ओड नंबर आते चले जाएंगे, विषम संख्या आते चलेंगे। क्लियर सभी को? ओके। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? इवन नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्या? प्राइम नंबर की बात करते हैं। इसकी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या?
अभाज्य संख्या। तो ये होता है बच्चों प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अब देखो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर का अर्थ क्या होगा। अब एक नंबर लिखता हूं मैं, देखो जैसे मैंने लिखा 4। अब 4 के डिविजिबल बताओ मेरे को कि 4 किस किस से भाग होता है। देखो 1 से डिवाइड होता है, क्योंकि 1 से तो सारे के सारे नंबर ही भाग होते हैं। 1 के टेबल में सारे नंबर आ जाते हैं, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3। ये डिवाइड हो गया जी 1 से। और किससे डिवाइड होता है? 2 से भी होता है। क्यों? 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 होता है, 2 से भी हो गया। और किससे डिवाइड हो गया? 4 से, 4 से भी डिवाइड हो गया। अब देखो ये नंबर 1 से डिवाइड हुआ, 4 से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड हुआ। किसी और नंबर से डिवाइड होता है? नहीं होता। यानी कि इसके डिविजिबल, इसके गुणांक कितने हैं? वो है 3। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वो संख्या अभाज्य संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणांक होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। whose numbers which factors are only 2, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, वो कौन सी संख्या होती है? वो अभाज्य संख्या होती है। तो देखो अभी जैसे इसके तो क्या हो गए? 3 फैक्टर हो गए ना, यानी कि ये तो अभाज्य नहीं है। अब देखो हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा 2। अब 2 देखो, 2 किस चीज से डिवाइड होता है? 2 बार होता है, एक तो 1 से और एक 2 से। उसके बाद मैं लिखता हूँ 3। 3 किससे डिवाइड होता है? एक तो 1 से और किससे? 3 से। मैं लिखता हूँ उसके बाद 5 किससे डिवाइड होता है? 1 से और किससे? 5 से। अब देखो ये जितने भी नंबर मैं लिख रहा हूँ उनके सिर्फ और सिर्फ कितने वेक्टर हैं? 2 फैक्टर। कितने गुणांक हैं? 2 गुणांक हैं, 1 2 1 3 1 5। और इसके अंदर खास चीज क्या है कि फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 तो देखो सभी के हैं, और 1 क्या है? 1 वो खुद है। चल देखो 2 1 से डिवाइड हुआ लेकिन खुद से भी डिवाइड हुआ, 2 से भी डिवाइड हुआ। 3 1 से डिवाइड हुआ लेकिन 3 से भी डिवाइड हुआ। 5 1 से डिवाइड हुआ लेकिन 5 से डिवाइड हुआ। यानी इसकी एक आइडेंटिटी और हमारे पास आ गई, क्या? कि जो नंबर 1 और खुद अपने से क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं? वो प्राइम नंबर होते हैं, वो अभाज्य संख्या होती है। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये समझ आ गया होगा कि बहुत ही अच्छा तरीका है ये आपके सामने समझने का, और बहुत ही इजी भी। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर के बाद हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाज्य संख्या। जस्ट ऊपर वाले का क्या है? ऑपोजिट, भाज्य संख्या। अब देखो इसका अपोजिट कैसे हुआ? उसके अंदर कितने फैक्टर थे? सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर थे। लेकिन जैसे ही कोई संख्या हमारे पास आती है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, वो किस कैटेगरी में चले जाएगा? वो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा। यानी कि इसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या हुई कि जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। देखो जैसे हम बात करते हैं 4 की। अब 4 किसी से डिवाइड होता है? ध्यान देना सभी बच्चे। 4 डिवाइड होता है 1 से, 2 से और 4 से। 6 की हम बात करते हैं, किसकी से डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। देखो इसके 3 फैक्टर हो गए, उसके 4 फैक्टर हो गए, कोई और हम संख्या लिखेंगे उसके और भी ज़्यादा फैक्टर हो गए। यानी सभी संख्याएं जो है जिनके फैक्टर 2 से क्या है? ज़्यादा है, यानी कि वो हमारे पास क्या है? भाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर है। क्लियर सभी स्टूडेंट्स को?
यानी कि ऐसे नंबर जो जिनके फैक्टर 2 से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और एक तरीके से और हम इसको पढ़ सकते हैं कि वो नंबर से जो 1 खुद सेल्फ और किसी अदर नंबर से भी क्या होते हों, डिवाइड होते हों, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक जिनके अंदर 0 प्लस की और माइनस की सभी संख्याएं शामिल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इवन नंबर सम संख्या, जो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, 2 से पूरा भाग हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या इवन नंबर कहते हैं। ओड नंबर विषम संख्या, जो संख्याएं 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होती, पूरी भाग नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर है भाज्य संख्या, वो नंबर से जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं, जिनके केवल 2 ही गुणांक होते हैं। और जिन संख्याओं के गुणांक 2 से ज़्यादा होते हैं, वो कौन से होते हैं, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर होते हैं। और यहाँ सबसे एक मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, बात करते हैं यहाँ पे 1 की, कि 1 को हम किस कैटेगरी में रखें, अभाज्य कैटेगरी में रखें या भाज्य कैटेगरी में, प्राइम या कंपोजिट। तो प्रिय स्टूडेंट्स, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपके लिए है कि 1 जो है ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य, यानी कि ये न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है। 1 को इन दोनों कैटेगरी के अंदर हम नहीं रखे सकते, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, वो क्या होता है, 1 होता है। इसके लिए कम से कम 2 होने चाहिए, इसके लिए 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और एक मैं जिक्र करता हूँ, जैसे 1 को हम इवन या ओड किसके अंदर रखें, तो 1 को जो है बच्चों वो ओड नंबर के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। ओके, तो इसके बाद हमारा एक टॉपिक थोड़ा सा और रहता है, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मन लगा करके। तो आगे का जो हमारी रहेगा वो मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या। जो 10th के 9th के बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ने इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपको। रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में, ऐसे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और वहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, q इट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q की जगह 0 का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे, यानी डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिवाइड में 0 हो गया तो फिर अविभाजित फॉर्म हो जाएगी, भाई अविभाजित रूप बन जाएगा। इसलिए भाग में 0 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हो, हमारे पास क्या होती है, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 3। अब ये एक परिमेय संख्या है। अब आप सोच रहे इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, ले हो जरा 1 डिवाइड में। अब कई स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, कईयों बच्चों में एक क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि 1 सर ने अपनी तरफ से लिख दिया। बच्चे, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, 1 ऑलरेडी होता है। कि आप कोई भी नंबर उठाओ, अब 3/1 और 3 इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हर नंबर के डिवाइड में क्या होता है, 1 होता है। अब देखो, इसको अगर p मान लें, इसको क्यों लिखें, तो 3 को हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया ना, और q की जगह यहाँ पे क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो इसलिए हमारे पास 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। जैसे मैंने लिखा √4। अब √4 क्या होता है, वर्गमूल 4, 2 होता है, 2 दूनी 4। अब जैसे मैंने लिख दिया
√25 डिवाइड बाई √36 स्क्वायर रूट 25/36। अब स्क्वायर रूट 25 को सोल्व करोगे आप क्या बनेगा 5 बनेगा, 36 को सोल्व करोगे क्या बनेगा 6 बनेगा, 5/6 रेशनल नंबर है, प्राइमरी संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी नंबर हमारे पास होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे क्यू इट इज नॉट इक्वल टू क्या हो 0 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं रैशनल नंबर, प्राइमरी संख्या कहते हैं। अब इसी का अपोजिट हमारे पास क्या आता है, इसी का अपोजिट हमारे पास आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, अपरिमेय संख्या। जस्ट अपोजिट क्या, जिसको हम p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या। सिंपल सी बात है, चलो कैसे, जैसे मैंने लिख दिया √7। अब आप मेरे को बताओ ये कंप्लीट स्क्वायर होता है √7 नहीं होता। और एक नई डेफिनेशन और है इसकी कि ऐसे नंबर्स जो फ्री ऑफ रूट हो, फ्री ऑफ रूट यानी कि जिनके ऊपर स्क्वायर रूट बना न रहे। अब जैसे मैंने लिख दिया √36, अब ये स्क्वायर रूट फ्री नंबर है, कैसे, स्क्वायर रूट 36 को मैं 6 लिख सकता हूँ, बट अब √7 में नहीं लिख सकता। हाँ √4 को मैं लिख सकता हूँ, बट अब √3 को नहीं लिख सकता। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि आप सीधी सीधी क्या बात याद रखो कि जो नंबर स्क्वायर रूट से फ्री नहीं होते, यानी जिनके ऊपर वर्गमूल बना रहता है, वो कंप्लीट वर्गमूल नहीं शो करते, तो उसको हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या, यानी कि उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर सभी बच्चों? तो आप जो है ये मेन डेफिनेशन जो है इसकी याद रखेंगे। रैशनल और इरेशनल के दोनों के अंदर बच्चों को डिफरेंस जो है पता होना चाहिए, अंतर आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि इन दोनों के मध्य क्या अंतर होता है। अब लास्ट पॉइंट हमारा बचता है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर जैसे अभी 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो आप सोच रहे हो नंबर तो सारे रियल ही होते हैं, फेक कौन से होते हैं भाई? ऐसे भाई हमारी बुक में कोई जादू छपा हुआ हो भाई, जैसे तो एक इमेजिन कर रखा हो हमारे सामने भाई ये कोई जादू है, देखते रियल ही होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। तो होता है क्या, देखो रियल नंबर वर्ड कैसे क्यों आया, रियल नंबर भी होते हैं। अब रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो वास्तव में हैं, जिस यानी कि जो काल्पनिक नहीं है। जैसे अब मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी हूँ, मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूँ। अब प्राइम मिनिस्टर थोड़े हूँ मैं तो क्लास में पढ़ा रहा हूँ, टीचर हूँ आपका। अब वो क्या है, मेरा एक प्राइम मिनिस्टर होना मैं सोच रहा हूँ, वो क्या है, वो इमेजिन है, और मैं जो खुद हूँ वो क्या हूँ, वास्तविक हूँ, रियल हूँ। अब इसी तरह रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर कौन से होते हैं, जो वास्तव में होते हैं। और अब देखो जैसे हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं अब तक, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों, काल्पनिक संख्याएं तो काल्पनिक ही होती, क्यों? काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जिनकी हम सिर्फ और सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हो सारे बच्चे कि हाँ मेरे सामने जल्दी सी जो मेरे हाथ में है ये रसगुल्ले मैं खा लेता हूँ,
बेटा रसगुल्ले थोड़े हैं, बुक है, पढ़ रहे हो, पेन है, देखो कहीं कोई बच्चा पेन खाने लग जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, वो सिर्फ एक इमेजिन, एक कल्पना है। अब जैसे मैं बात करता हूँ √-5, अब देखो √5 तो है, लेकिन जब इसके अंदर माइनस लिखा होता है ना तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है। इसको आप ऐसे बोलो √5, ये आई जो है आयोटा होता है। जब आगे +1 में जो +1 2 के बच्चे को पता है कि आयोटा ये इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे मैं लिख दिया √-7, √-11, ये सभी के सभी जो क्या है, ये सभी के सभी इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। जैसे मैं लिख दिया 3 + √-4, ये क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है, यानी कि हम सिर्फ इनकी कल्पना कर सकते, वास्तव में ऐसे नंबर नहीं होते। क्लियर? तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बच्चों को, आपको सभी को ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है सभी को क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे का डाउट रहता है तो वो वीडियो को दोबारा से देखें, अच्छे से चीज़ों को सुने, बोर्ड के ऊपर लिखी हुई बातों को ध्यान से पढ़े, मैंने जो बातें बताई है उसको गौर से सुने, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और फिर भी अगर कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत रह जाता है तो आप मेरे से पूछ सकते। ओके, आप सभी स्टूडेंट से मैं उम्मीद करूँगा इस टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, हमारे जो चैप्टर हैं क्लासेस के वो हम स्टार्ट करेंगे कल से। तो आप सभी, क्योंकि ये जो हमारा बेसिक है और जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होती तब तक हमारी उसके ऊपर बनने वाली जो जिसको हम इमारत कहेंगे, हमारी शिक्षा रूपी इमारत है, वो मजबूत नहीं बन पाएगी। इसलिए आप सभी अपनी नींव मजबूत करें, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, जारी रखें। और लॉकडाउन जो है अभी जल्दी ख़त्म होने वाला है, हमें उम्मीद है कि कोरोना महामारी जल्दी चली जाएगी और हम फिर से अपनी जो हमारी जो दिनचर्या पटरी पर लौट आएंगी। तब तक आप घर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। आप सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू।